Hello student, my name is Arjun Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Arjun Chaudhary Physics। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 2 का एरर्स पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एरर्स होते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं एरर्स होते क्या हैं, इसके टाइप कितने हैं। ठीक है ना, पहले बात करते हैं एरर की। एरर होते क्या हैं? देखिए क्या होता है, किसी चीज की ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू। कोई चीज आप मेजर कर रहे हो, उसकी ट्रू वैल्यू जैसे 5 मीटर, कोई ट्रू वैल्यू है किसी चीज की 5 मीटर। ठीक है, अब आप उसे मेजर कर रहे हो, आपने क्या करा, उसे मेजर किया। जो वैल्यू को आप मेजर करते हो उसे कहते हैं मेजरिंग वैल्यू। आपने उसे मेजर किया, वो आपकी निकल गई 5.1 मीटर। है कितनी? 5 मीटर। आ कितनी है? 5.1 मीटर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measuring value is called error। इसे क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रू वैल्यू 5 मीटर है, अब आपकी मेजरिंग वैल्यू कितनी है? मेजरिंग वैल्यू आपकी आई मेजरिंग वैल्यू 4.1। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। आई कितनी है? 4.9 मानो 4.9 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 0.1। ठीक है, तो या फिर आपकी मेजरिंग वैल्यू कितनी है? 4.2 है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? 0.8 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरर्स निकालने हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरिंग वैल्यू, या फिर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं एरर का एक फॉर्मूला बन जाता है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू। ओके, तो ये क्या एरर हो गया। ठीक है, कैसे निकल गया? ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी? 5 मीटर, और ये कितनी है? 5.1 मीटर, और ये निकल गया बेटा 0.1। ठीक है, अब ये माइनस में आया। ठीक है, तो जब याद रखना एरर्स हम कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक चीज और देखना बेटा, हमेशा एरर्स never in negative sign, it will always पॉजिटिव। वो हमेशा कैसा होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो याद रखना एरर्स होते क्या। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर होते हैं? तो एरर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। इसे मैं रब कर देता हूं, देखिए बेटा इसे रब करता हूं। तो टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, ये रब कर दिया हमने। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर दो तरीके के मैंने लिए, एक तो मैंने लिया है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा मैंने ले लिया रैंडम एरर। एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। अब बात करते हैं पहले सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। वो एरर जो किसी सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रहा हो, जो एरर सिस्टम की वजह से हो रहा हो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जो एरर रैंडमली हो रहा हो किसी भी कारण, जैसे कि आप कोई चीज मेजर कर रहे हो और आपका फ्रेंड आया, उसने आपको धक्का मार दिया। ठीक है, तो रैंडमली हुआ ना, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो जो रैंडमली आपका जो मेजरिंग में दिक्कत आ रही है या क्रिएट हो रहा है, एरर क्रिएट हो रहा है रैंडमली, उसे कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, और जो एरर सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। ठीक है, जो सिस्टमैटिक एरर जो है ये ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू
सिस्टम की वजह से होता है, एंड इट इज वन साइडेड एरर। ये सिस्टम की वजह से होता है और सिर्फ वन साइडेड एरर भी कहते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक तो कहते हैं बेटे से, ठीक है, ये सिस्टम की वजह से होता है और इसे क्या वन साइडेड एरर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वन साइडेड एरर? जैसे कि क्यों कहते हैं, देखिए बेटा, जैसे क्या है, मेरे पास जो है, मुझे पता कोई मेरी जो ट्रू वैल्यू है, किसी की ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है जैसे मेरी 5 मीटर, ठीक है। अब जो ट्रू वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो है 5.1 मीटर का। वैल्यू मुझे मेजर करनी है 5 मीटर, लेकिन वो मेजर क्या कर रहा है 5.1। अगली बार भी कितनी करेगा 5.1, अगली बार भी क्या करेगा 5.1। हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव वे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये वन साइड बढ़ रहा है। या फिर इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा, इंस्ट्रूमेंट जो है 4.8 मीटर का है, 4.8 मीटर का है। अब क्या होगा, मेजरिंग वैल्यू कितनी, ट्रू वैल्यू कितनी 5 मीटर, और ये इंस्ट्रूमेंट कितना 4.8, तो 0.2 कितना हो रहा है, घट रहा है। बार मैंने मेजर किया 0.2 घट गया, फिर मेजर किया 0.2 घट गया, तो एक साइड घट रहा है ना, और एक साइड बढ़ रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर। ये एक साइड बढ़ता है और एक साइड घटता है, ठीक है। तो इससे सिस्टमैटिक एरर जो है इसे वन साइडेड एरर भी कहते हैं, और ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से और क्रिएट हो सकता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट ये क्रिएट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्रिएट हो सकता है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल था, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल एनसीईआरटी लेता हूं, ठीक है, और इसे वन साइडेड भी कैसे होगा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया मैंने, एक ना मेरे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, वो क्या है 104 डिग्री, वो क्या है 104 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा है। 104 डिग्री पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितने में मेजर कर रहा है, 104 डिग्री पर मेजर कर रहा है। देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर में मैंने क्या बताया, थर्मामीटर जो है वो 104 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये 104 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ट्रू वैल्यू कितनी होती है, मैं कहता हूं ट्रू बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो 104 डिग्री वो दिखा रहा है, 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता है किसका, वाटर का। तो 4 डिग्री का क्या डिफरेंस है ना, 4 डिग्री ज्यादा बता रहा, ठीक है। दूसरी बार मेजर किया फिर 4 डिग्री ज्यादा बता रहा, तो इस तरह से बेटे का 4 डिग्री फालतू बताएगा, ये एक साइड ज्यादा बताएगा, ठीक है। तो वो एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा हो, जैसे थर्मामीटर का मैंने एग्जांपल लिया है, इस टाइप के एरर को हम कहते हैं ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की, और इस एरर का नाम है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर मैंने एग्जांपल ले लिया। अब दूसरी चीज चाहो तो उसका एग्जांपल हो लेगा बेटा, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, मीटर स्केल है, ठीक है। अब क्या मीटर स्केल में क्या होगा, कोई रीडिंग ही गलत हो या फिर वो कट गया हो, ठीक है। तो हर बार क्या आप क्या कर रहे हो, उसे मेजर कर रहे हो, ठीक है। जो कट गया है आपका उससे मेजर करोगे, ठीक है। तो मेजर करोगे तो हर बार क्या होगा, एरर क्रिएट ही होगा, ठीक है ना। जब 12 इंचेस का होता है एक स्केल, तो वो कट गया हो, ठीक, 1 इंच का डिफरेंस आ रहा हो, तो हर बार क्या होगा 1 इंच का डिफरेंस आएगा, ठीक है। कम आएगा या बढ़ गया तो ज्यादा आएगा, ठीक है। अब क्या है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट अब एक होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या है, पर्सनल एरर जो है वो सिस्टमैटिक एरर को ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो पर्सनल एरर क्या है, जब पर्सनल एरर बेटा क्या है, आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, आप
वो मेजरिंग करनी नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी किस लेफ्ट आई से इसे देख रहे इस पॉइंट को, अब राइट से देखा तो वो डिफरेंस आ गया, जैसे पैरेलैक्स मेथड मैंने बताया था, ठीक है। जो पर्सनल एरर वो एरर होता है जो आपकी खुद की वजह से क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, वो किसी और की वजह से नहीं, वो आप खुद की गलती से क्या हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, उस टाइप का एरर को कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। अब तीसरा एरर जो होता है बेटा, तीसरा एरर आता है आपका, तीसरा एरर की बात करूं, तीसरा एरर क्या आता है बेटा, तीसरा आता है इम्परफेक्शन। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड और ये थर्ड आ गया इम्परफेक्शन इन imperfection in experiment, imperfection in experiment, imperfection means आप क्या, आपको बेटा उस चीज में परफेक्ट ही नहीं हो, आप पहली बार क्या कर रहे हो, उस चीज को मेजर कर रहे हो, कोई चीज को मेजर कर रहे हो पहली बार, तो आपको दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। तो दिक्कत कैसे आएगी बेटा, जैसे आप थर्मोमीटर है, आप थर्मोमीटर आप बाजू में देते हो, बाजू में लगाया आपने, तो बाजू में लगाया, अब लगाना बेटा बिल्कुल एंड पे आप कहीं और लगा देते हो, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, वो जो एरर क्रिएट होगा इसकी वजह से, जो आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, आप पहली बार उस चीज को मेजर कर रहे हो, उस चीज को कहते हैं इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो आप पहली बार या दूसरी बार आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसके लिए बेटा क्या है, एक परफेक्ट बंदा चाहिए जो उस काम को करता हो, और आप पहली बार कर रहे हो, तो उस चीज में जो एरर क्रिएट होता है वो कहता है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट। अब जो ये सिस्टमैटिक एरर है उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको खत्म कैसे करने का तरीका क्या है, हम क्या कर लें, ऐड कर लें, ऐड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज से हम क्या है, इस सिस्टमैटिक एरर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे हमें कैसे करना है, इसके मेथड भी बताएंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सारी चीज, ठीक है। तो मैंने बताया था एरर्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू का, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है एरर, कभी नेगेटिव नहीं होता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो सिस्टम की वजह से हो रहा हो या फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, ठीक है। ये क्या वन साइडेड होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज मेजर करेंगे या तो प्लस से होती चली जाएगी या माइनस होती चली जाएगी, ठीक है, या ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो, किस चीज से क्रिएट हो सकता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पर्सनल एरर आपकी खुद पर्सनल की वजह से, या फिर इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्या होता है बेटा, रैंडम एरर वो एरर होता है जो रैंडमली हो जाए, ठीक है। आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त आया, आपको उसने क्या करा, पुश कर दिया या पुल कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, रैंडमली क्या होगा, एक आप जो मेजर कर रहे थे कोई चीज, उसमें क्या कहते हैं, दिक्कत आ जाती है, ठीक है, वो अच्छे से मेजर नहीं हो पाता है, तो इस टाइप के एरर को कहते हैं रैंडम एरर कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, देखिए, एरर ड्यू टू एरर क्रिएट रैंडमली, एरर क्या होता है, क्रिएट होता है, रैंडमली हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए क्या है, मैनी टाइम्स मेजर कर लो, कोई चीज मैनी टाइम्स मेजर कर लो, फिर उसके बाद उसका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल दो, ठीक है, मीन एवरेज जिसे कहते हैं, मीन वैल्यू निकाल लो, मीन एवरेज, फिर क्या, उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल दो, एब्सोल्यूट एरर निकाल दो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के बाद में क्या निकाल दो, उसका रिलेटिव एरर निकाल दो, रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर, उसका निकाल दो परसेंटेज एरर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को खत्म कर सकते हैं, और रैंडम एरर होता क्या, जो रैंडमली क्रिएट होता है, ठीक है, इसे रैंडम एरर कहते हैं।
अब क्या है, अब चीज एक नई चीज हम पढ़ते हैं, अब नई चीज पढ़ते हैं हम एक्चुअल वैल्यू और प्रिसीजन। ठीक है बेटा, एक्चुअल वैल्यू होती है या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट और प्रिसीजन। प्रिसीजन स्पेलिंग देखना होगा, स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास हो, वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के पास हो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू विच इज नियर टू द actual value is called absolute वैल्यू कह रहा हूं या एरर कह रहा हूं, एरर भी कह सकता हूं। ठीक है बेटा, वो एरर जो एक्चुअल वैल्यू के पास हो। ठीक है, जैसे कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जैसे कि मेरी जो है, मेरी बात एक्चुअल वैल्यू की बात करो, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मेरी 5 मीटर। ठीक है, अब आपका जो है मेजरिंग वैल्यू क्या है, मेजरिंग वैल्यू क्या है आपकी 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ये आपकी मेजरिंग वैल्यू है। देखो बिल्कुल 5 मीटर के आसपास है ना। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 4.09, 4.08, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। अब प्रिसीजन क्या होता है, क्या यही लगता है कि प्रिसीजन और एब्सोल्यूट जो एक ही बात है, एक बात नहीं बेटा। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो आ रही है, मेजरिंग वैल्यू जो है, वो एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं आ रही हो, लेकिन एक सीक्वेंस में आ रही हो। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आ रही हो, आप क्या है, प्रिसीजन उसे कहते हैं जो आपकी मेजरिंग वैल्यू जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही हो, लेकिन एक सीक्वेंस में आ रही हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। जैसे कि एक्चुअल वैल्यू थी मेरी, एक्चुअल वैल्यू है मेरी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। अब आपकी जो है, आपकी मेजरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, मेजरिंग वैल्यू आपकी आ रही है 5, आप कह रहे हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6. आपकी आ रही है 6.1। ठीक है, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ऐसा आ रही है। ठीक है, आपकी देखो एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिफरेंस में है, लेकिन एक सीक्वेंस में आ रही है, एक सीक्वेंस में आ रही है। तो इस तरह की वैल्यू को कहते हैं प्रिसीजन। तो मैं लिखता हूं द वैल्यू which is not equal, which is not near to actual value, but it will in sequence. The value which is not नियर टू एक्चुअल वैल्यू, वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के बराबर ना हो, लेकिन एक सीक्वेंस में हो, उसे कहते हैं प्रिसीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक आता है, क्या कोई प्रिसीजन, कोई एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई वैल्यू एक्चुअल और प्रिसीजन हो सकती है? क्या कोई वैल्यू प्रिसीजन और एक्चुअल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कि जैसे कि आपकी ट्रू वैल्यू है, कोई क्वेश्चन उठता है कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू और प्रिसीजन वैल्यू हो सकती है? कोई एक वैल्यू एब्सोल्यूट और प्रिसीजन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि आपकी ट्रू वैल्यू थी 5 मीटर और आपका क्या आया, आपकी वैल्यू आई 4.9, फिर आई 5.1, फिर आई 5.2, 5.3। ठीक है बेटा, देखो बेटा नियर भी है, ट्रू वैल्यू में बिल्कुल
बराबर भी एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल बराबर भी है और बेटा एक सीक्वेंस में भी है, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू को हम कह सकते हैं 4.9 है ना, ये मेरी 5.0 ये सीक्वेंस है बिल्कुल। तो ये वैल्यू जो बेटा क्या है, ट्रू वैल्यू के बराबर भी है और ट्रू वैल्यू के बराबर तो है ही, साथ में बेटा क्या होगी 4.9 है 5 है, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बराबर भी है और एक सीक्वेंस में भी है। इस तरह की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक प्रिसिजन भी है और क्या एब्सोल्यूट भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व